जनता का पैसा है, आराम से खाता है, एसी में सोता है, एसी में घुसता है, एसी से निकलता है। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जरा बेरोजगारी की जनगणना कर लीजिए ना नीतीश जी। सर तैयारी करते करते बाल हुए, लेकिन नीतीश सरकार का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। कोई अपना बेटी कैसे देगी सरकार, बताइए। शिक्षा मंत्री को कोनो प्रभाव पड़ने वाला है? कोई मर जाए कट जाए उसको कोनो मतलब न है, क्योंकि अभी तो चुनाव तो नहीं हो रहा है। चुनाव होगा तब ना वो जागेगा, नाचेगा। जब चुनाव होता है तब सुपौल प्रत्येक जिला जाएगा, ब्लॉक जाएगा, पंचायत जाएगा। दारू आजकल देखे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का दारू पे कितना ध्यान है। ड्रोन कैमरा नचाओ ऊपरे ऊपर। घर पहुंचते नहीं उससे पहले पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम बढ़िया बात की, आप साइकिल दे दिए, खिचड़ी खिला रहे हैं बच्चे को, टीचर है ये नहीं है स्कूल में। कि बिहार का युवा जिस दिन आक्रोश सच में हो जाएगा तो ये सरकार हिल जाएगी। जनता मर रहा है, मरने दो। छात्र मर रहा है, मरने दो। कि हमारा बिहार के एक लड़का वायरल हुआ है, कटर वायरल क्या हो गया है। उनको तो शर्म आना चाहिए कि 11 साल का लड़का जाके खुद शिक्षा मंत्री के कहता है, उनको थप्पड़ मारा है जाके। स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, जब हम लोग जो अभ्यर्थी जो हैं ठेला लगाएंगे तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बार बार आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है, बार बार आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको। मैं बार बार ये माता पिताओं से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप भी आइए इस धरना स्थल पर। संभव नहीं है तो विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहयोग करिए या रोड पर उतरिए, धरना प्रदर्शन करिए, रोड जाम करिए और सरकार से ये क्वेश्चन करिए कि उनके नजदीक के विद्यालयों में कब तक शिक्षक का अभाव होगा। हम लोग को अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था, अभी हम लोग को स्कूल में होना चाहिए था। अब कल यही बात बोलते हैं, खाली तेरा जो भी करेंगे हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, बिहार के युवा हैं ये सब, और ये सीटेट विटेट प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका 3 साल बर्बाद कर दिया गया, और 3 साल इस इंतजार में बर्बाद कर दिया गया कि आश्वासन देता गया। बार बार इन लोगों को आश्वासन वाला झुनझुना थमा दिया जाता था, और जब ये जाते थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, अधिकारी से मिलने के लिए, इनको बार बार टरका दिया गया ये कहकर कि आपका 7 दिन में, सप्ताह दिन में, महीना दिन में हो जाएगा। उसके बाद जब आश्वासन वाला झुनझुना फूट गया, ये लोग निराश हो गए तो आ गए धरना स्थल गर्दनी बाग। और देखिए स्थिति ऐसा है, और स्थिति देखिए ऐसा है कि एक आदमी यहाँ बेहोश हो गए हैं। आज 11 दिन हो गया है और गर्मी से हालत इतना ख़राब हो गया है कि इन व्यक्ति का आप देख सकते हैं, ये दवा भी है, इनका ये दवा है। कुछ लोग इनके सेवा में लगे हुए हैं और इनका हालत ख़राब होता नज़र आ रहा है। आगे ये लोग भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। अब सोचिए आप, अगर भूख हड़ताल करेंगे तो स्थिति और कितना बिगड़ने वाला है और कितना नाजुक होने वाला है। लेकिन इस देश के नेताओं का क्या, इस बिहार के नेताओं का क्या। युवा मरे तो मरे, अपना सुख तो उनको दिख रहा है ना, खुद तो एसी में है ना। देश के युवा या बिहार के युवा मर जाए या कुछ हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको वोट से मतलब है, जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पे सिर्फ वोट लेते हैं और युवाओं को कहते हैं हम 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार का जब बात आता है, जब उनकी मेहनत का कमाई देने का जब बात आता है, तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसा ही है, तो यही है हकीकत और यही है सच्चाई। और नीतीश सरकार का जो सच्चाई है, वो नालंदा में एक बच्चा भी पोल खोल दिया। अब हम जानते हैं, कुछ यहाँ पे युवा हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार का स्थिति क्या है और शिक्षा व्यवस्था बिहार का कैसा है। जब काबिल शिक्षक स्कूल में नहीं होंगे तो उनको संडे मंडे का स्पेलिंग भी नहीं आएगा। जब मास्टर को नहीं आएगा तो बच्चों को कैसे आएगा। जब काबिल मास्टर गर्दनी बाग में बैठेंगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। अब हम मिलते हैं काबिल मास्टरों से, जो इस बिहार के भविष्य को संभालने के लिए यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काबिल रखते हैं, लेकिन उनको अभी तक दूर रखा गया है। क्या दर्द है और क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को बोलने का मौका दिए। मेरा नाम विक्की गोयल हुआ और मैं वैशाली ज़िला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार के हर एक कोने से यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। पिछले 11 दिनों से स्ट्राइक अनिश्चितकालीन चल रही है और सरकार की कोई भी प्रतिनिधि अगर कहा जाए
डीएम साहब बैठाते हैं दो, वहाँ वो अपने ऑफिस से 2 व्यक्ति को बैठाते हैं और सिर्फ यहाँ पे डेलीगेशन के तौर पे आते हैं और अपना भूमिका निभा कर चले जाते हैं। अगर कहा जाए कुछ सही प्रकार से कोई अगर डेलीगेशन टीम आती, डीएम खुद आते, चाहे सेक्रेटरी साहब भी आ सकते थे, शिक्षा मंत्री साहब, कुछ बड़े लेवल के जो भी मंत्री साहब है, चाहे कोई बड़े लेवल के अधिकारी के बैठा सकते थे यहाँ पे वार्ता करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं रही है, तो ये बहुत निंदनीय है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट बीमार भी पड़ चुके हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है और इस पर शिक्षा मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। यही है हमारे शिक्षा मंत्री, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो यही है हमारे विजय कुमार चौधरी जी, जो माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री जी है। मिठाई वाले बाबा के नाम से भी ये प्रचलित है, तो इनको मिठाई वाले बाबा इन्हीं को कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जब 6th फेज की बहाली आई थी ना, तो यही बोले थे कि दीपावली में से पहले हम इतना मिठाई खिला देंगे कि दीपावली में मिठाई देखने का मन नहीं करेगा। तब से इनका नाम मिठाई वाले बाबा जी पड़ गया है। और अभी तक 6th फेज इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 6th फेज के विशेष काउंसलिंग का अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो 7वीं चरण हम कैसे देंगे। और यही एक बार बोलते हैं कि 3rd काउंसलिंग जैसे ही खत्म होती है बहाली पूर्ण मानी जाती है, और 3rd काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी 4th काउंसलिंग को अभी विशेष चक्र मान रहे हैं। अब खैर यही जानेंगे, शिक्षा मंत्री जी जानेंगे कि क्या चीज़ बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि ख़त्म हो गई है, कभी बोल रहे हैं कि 6th फेज अभी चल ही रही है, कभी बोल रहे हैं कि कमिंग सून 7वीं चरण आ रही है, कभी बोल रहे हैं कि हम अगले महीना ही 7वीं चरण की नोटिफिकेशन दे रहे हैं। अब यही जानेंगे। और हाँ, यही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे, चाहे भूख हड़ताल करना जो भी करना हो हम करेंगे, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं होगी। भूखे मरने से अच्छा होगा कि कम से कम हम लोग यहाँ पे मरे रोड पर, कि लोग भी देखें, मीडिया भी, दुनिया भी देखे कि मंत्री लोग यहाँ पे क्या कर रहा है बिहार में। सर भूखे मरने से अच्छा होगा कि करो या मरो का नारा जो दिए थे इस देश का नेता, वही कर्म करके हम क्यों ना मर जाएं। और वही स्थिति यहाँ आप देख सकते हैं। इस देश के युवा, बिहार के युवा हैं, क्योंकि बिहारी हैं और मेहनती होते हैं, इसलिए उनका जो मजदूरी होता है यही है। बिहार में अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत का मजदूरी आपको बेहोश होना पड़ेगा, गर्दनी बाग धरना स्थल में आकर के इस भीषण गर्मी में आपको बेहोश होना पड़ेगा, तबीयत खराब करना पड़ेगा। कुछ युवा और हैं, इनसे भी हम जुड़ते हैं। एक मिनट सर। शिक्षक अभ्यर्थी है, उनके केवल नौकरी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है, जिसका आर्टिकल 21 कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में। हम अगर इस एजुकेशन एक्ट की बात करें तो 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए प्राथमिक में, और जो अपर प्राइमरी लेवल है यानी कि 6 to 8 में वो 35 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। मैं मंत्री के आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह बताएं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों, कितने ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर ये एक्ट सही तरीके से लागू है। आपको मेरे जानकारी के अनुसार मेरे गांव के स्कूल हैं या मेरे अगल बगल के गांव के स्कूल हैं, वहां पर तकरीबन 150 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। आप बताइए ऐसे अवस्था में जो टीचर है वो केवल बच्चों को नियंत्रण करने में उनका वक्त निकल जाएगा कि वो पढ़ाएंगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये नहीं कहता है कि आप बच्चों को केवल पेट भर कर खिचड़ी खिलाइए और आपका जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाएंगे, नहीं। वो वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए बच्चों को तो इसके लिए उन्हें शिक्षा की बहाली करनी होगी, लेकिन वो हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या किए हैं, रोड पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ये बताएं क्या इसी अवस्था के लिए वो बीएड का संचालन कर रहे हैं या सीटेट का जो परीक्षा होती है क्या इसी के लिए होती है कि पास करने के बाद रोड पर हम लोग आ जाएं? यही सब चीज को तो एक्सपोज किया है वो 11 साल का जो बच्चा है अभी नालंदा वाला। मुख्यमंत्री को शर्म लेना चाहिए कि 11 साल के बच्चा जाके बतलाता है कि हमारा स्कूल में क्या स्थिति है, आप देखिए हमको प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ाइए। तो इस पर मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को शर्म लेना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हंस रहे हैं कि हमारा बिहार के एक लड़का वायरल हुआ है। कटर वायरल क्या हो गया है, उनको तो शर्म आना चाहिए कि 11 साल का लड़का जाके खुद शिक्षा मंत्री के कहता है, उनको थप्पड़ मारा है जाके। 11 साल के बच्चा सोनू कुमार जो नालंदा के, जो अभी वायरल चल रहा है, अभी जानते होंगे प्रेस में है, तो उनको शर्म आना चाहिए कि एक 11 साल के बच्चा के हमको बता रहा है कि आपके राज्य में, आपके स्कूल में, आपके सरकारी विद्यालय में क्या स्थिति है। जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो शिक्षक बता रहे हैं कि हम यहाँ पे बच्चा को कैसे पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा आपको जाके बता रहा है, आप वहाँ के यहाँ के मुखिया है और वो आपको बता रहा है जाके कि आपके मतलब स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, शिक्षकों की ऐसी दयनीय स्थिति है, सरकारी विद्यालय की ऐसी दयनीय स्थिति है। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री और विजय कुमार चौधरी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, इनको विशेष तरीका से कुछ सोचना चाहिए। और हम
जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुका है, बीएड, डीएड, सीटेट, बीटेट, स्टेट क्वालिफाइड करके स्टूडेंट, अब तब फिर अभी 11 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। अब इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है? शिक्षकों की कम जो यहाँ पर शिक्षकों की केवल गुणवत्ता में कमी की बात नहीं है सर, शिक्षक ही नहीं है, कई विद्यालय सबको मिल जाएंगे। मेरे खुद जो गांव का स्कूल है, जब मैं चांदू से आता हूँ, थाना इटारी पड़ेगा, जाकर शिक्षा मंत्री वहाँ पर जांच कर लें, केवल 2 मैडमों द्वारा 200 बच्चों को पढ़ाया जाता है, 5वीं क्लास के बच्चों को। बताइए वो कैसे पढ़ा लेंगे? 200-500 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम आपको जो है वहाँ पर 10-12 टीचर की जरूरत पड़ेगी, इससे भी ज़्यादा। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो 2 मैडम के द्वारा कैसे बच्चों को संचालित किया जाएगा? तो ये बिहार सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है। कितने टीचर का नियुक्ति होना चाहिए? एक टीचर के ऊपर जो है उनका राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। वो कहता है कि 1 to 5 में 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होने चाहिए, 6 to 8 में 35 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होने चाहिए, और इसके ऊपर जो है 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। बताइए कितने ऐसे स्कूल हैं जो मिल जाएंगे इस तरह की अवस्था में? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, चूंकि मंत्री के और बड़े पोस्ट, बड़े ओहदे के जो बच्चे हैं वो सरकारी संस्थानों में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। यही कारण है कि बिहार के स्कूल की ऐसी दयनीय अवस्था चल आई है। उनके बच्चे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे पढ़ने के लिए, प्राइवेट संस्थानों में चले जाएंगे बड़े बड़े पढ़ने के लिए। हम गरीब के बच्चों जो हैं, जो हमारे गरीब के माता पिता जो हैं, उनके बच्चों के उनके पास इतना आर्थिक अवस्था बेहतर नहीं है कि वो उन स्कूलों में भेज सके। ये मंत्री जो हैं, ये शिक्षा मंत्री जो हैं, या प्रधानमंत्री जो हैं, जो भी मंत्रिमंडल की बात आप कर लीजिए, ये एक साजिशन जो है शिक्षा को, एक लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनसे दूर रखने की ये साजिश रची जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी माता पिताओं से कहना चाहता हूँ, केवल हमारी मुहिम नहीं है, हम जो बेरोजगार हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, इनसे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये आपके बच्चे पढ़ सके सही तरीके से, आपके बच्चे जो पढ़कर बड़े पोस्ट, बड़े ओहदा पर जा सकें, आपका नाम को गौरव दिला सके, इसकी ये मुहिम है, ताकि आपके बच्चे बेहतर तरीके एजुकेशन पढ़ ले सकें। इसके लिए बेहतर शिक्षक की आपके स्कूलों में, आपके जो नज़दीक के स्कूल हैं वहाँ पर बेहतर शिक्षक उपलब्ध हो फ्री पढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों में, इसकी सुविधा जो सुनिश्चित करने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अतः आप भी माता पिता जो हैं, अगर जो शिक्षित हैं, वो रोड पर उतरिए, हमारे साथ धरना प्रदर्शन करिए और सरकार से सवाल करिए कि आपके नज़दीक के जो विद्यालय हैं वहाँ पर बेहतर शिक्षक जो हैं सही कंडीशन में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उचित मात्रा में उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सरकार को सवाल करना चाहिए। एक और बात है सर, स्वरोजगार की मुद्दा बार बार ये प्रचलन में लाया जा रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, स्वरोजगार की बात वो किससे कर रहे हैं? हम गरीबों से। हमारे माता पिता पहले से स्वरोजगार करते चले आ रहे हैं, खेतों में हल चलाते हैं, अनाज उपजाते हैं, उसे मार्केट तक ले जाकर बेचते हैं, जरूरत पड़ने पर वो रिक्शा चलाते हैं, जरूरत पड़ने पर जूता भी सिलते हैं और फुचका गुपचुप के ठेला लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम भी लगाएं ठेला उनके साथ? हम ठेला लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले जो ये सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे भी उसी स्कूलों में पढ़कर हमारे साथ ठेला लगाएंगे। अगर वो हमारे साथ ठेला लगाने के लिए तैयार हैं तो हम भी जो है पकौड़ी तलने के लिए तैयार हैं। क्यों ऐसा क्यों होगा कि उनके बच्चे जब जो है बड़े पोस्ट पर जाने के लिए बड़े विद्यालयों में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे, हम जो पढ़ लिख कर यहाँ पर रोड पर छाप बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, जब हम लोग जो अभ्यर्थी जो हैं ठेला लगाएंगे तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं बार बार ये माता पिताओं से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप भी आइए इस धरना स्थल पर। संभव नहीं है तो विभिन्न माध्यमों से मैं आर्थिक सहयोग करिए या रोड पर उतरिए, धरना प्रदर्शन करिए, रोड जाम करिए और सरकार से ये क्वेश्चन करिए कि उनके नज़दीक के विद्यालयों में कब तक शिक्षक का अभाव होगा। बात सही है, कब तक शिक्षकों का अभाव होगा। ये बात सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, ये बात बिहार ही नहीं पूरे देश के जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, सभी से है। क्योंकि अगर शिक्षा आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, तो बेहतर देश और बेहतर बिहार नहीं बन सकता है। यहाँ दोहरी नीति अपनाया जाता है। वही सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनके पास बजट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो मजबूरन सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कितना होता है और कितना अच्छा होता है। इसलिए ये सवाल सिर्फ शिक्षकों के लेकर नहीं है, ये सवाल सभी देशवासियों को लेकर है। सभी को जागरूक होना पड़ेगा और सभी को एक होकर आवाज़ बुलंद करना होगा। और भी लोग हैं, हम इनसे भी इनका राय जानने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, डेमोक्रेटिक लाइव चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप जो है हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ये जो सीटेट दिसंबर जनवरी का मामला है, हम लोग को अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था, अभी हम लोग को स्कूल में होना चाहिए था, हम लोग को छठे चरण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए था।
इसके लिए अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर से, रंजीत सर से, उसके बाद फिर अमरेंद्र प्रताप प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने, हम लोग उनसे भी मिले। उनसे मिलने के बाद शिक्षा मंत्री से दर्जनों बार मिले हैं, प्रत्येक अधिकारी से चक्कर लगाए हैं, सचिवालय गेट पे हम लोग को रोका जाता था, उसके बाद हम लोग किसी तरह रिक्वेस्ट करके अंदर जाते थे। तो हम लोग को छठा चरण में करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। बोला गया 7वें फेज में आप लोग को लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही 6 फेज कंप्लीट होगा तो 7वां चरण में आप लोग को लिया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री जी का बयान है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सभी जगह है। जब आपका छठा चरण कंप्लीट हो गया है तो आप क्यों हम लोग को रोक के रखे हैं? आप कहे थे जो शीघ्र जो है, जैसे ही छठी चरण की प्रक्रिया कंप्लीट होगा तो तुरंत जो है हम 7वीं चरण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आखिर आप क्यों ने अभी तक शुरू किए हैं? आपकी मंशा सही नहीं है, आप रोजगार देना नहीं चाहते हैं। और जो विद्यालय का बात है, विद्यालय विहीन है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। समझ लीजिए, विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और विधानसभा का जब सत्र चलता है तो उस समय शिक्षा मंत्री जी का ये बयान आता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि IAS IPS या जनप्रतिनिधि जो बच्चे हैं वो किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, जो गरीब है हम उनके लिए अलग से व्यवस्था करते थे। आप क्या व्यवस्था किए हैं? विद्यालय में शिक्षक नहीं है, वो किस प्रकार का शिक्षा ले रहे हैं? किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, सब्जेक्ट वाइज टीचर होना चाहिए। और कोई भी आप सरकारी विद्यालय जाइएगा, आप सर्वे कीजिएगा, उसमें देखिएगा जो कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं एक भी विषय का उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अभी हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं पटना में, गर्मी क्या है, कितना है। लेकिन अभी जितने भी नेता हैं और जो भी शिक्षा विभाग के सचिव हैं, अपर सचिव हो चाहे प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, सभी कहाँ बैठे हुए हैं? AC में बैठे हुए हैं। और हम लोग इस धूप में बैठ करके यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि पीछे एक अभ्यर्थी बेहोश पड़े हुए हैं, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं, कुछ सेकंड पे बेहोश होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उन लोगों को पानी दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी या कोई भी बिहार के जितने भी विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष को हो चाहे विपक्ष का हो, सभी को अगर जा करके शिक्षा मंत्री जी के आवास पे जाएंगे अगर सभी मिलने के लिए, तो शिक्षा मंत्री जी को तुरंत नोटिफिकेशन जारी करना होगा। ये सिर्फ हम लोग का मुद्दा नहीं है, ये पूरे बिहार का मुद्दा है और इससे पूरा बिहार शिक्षित होगा, पूरा बिहार आगे जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, चाहे विधान परिषद के भी सदस्य हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप सभी जा करके एक डेलीगेशन बना करके आप जाइए, शिक्षा मंत्री से मिलिए। शिक्षा मंत्री जी आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आप जाइएगा शिक्षा मंत्री के पास तो हम कहते हैं आज का आज शाम में लेटर निकल जाएगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन सभी विधायक जो है बैठ करके देख रहे हैं, वो डिबेट में आएंगे, डिबेट में भी आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो हमको डिबेट में आश्वासन नहीं दीजिए, आप रिटर्न नोटिफिकेशन जारी कीजिए। छठा चरण कंप्लीट हो चुका है, ये आप ही के बयान के अनुसार हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और देखिए, ये पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है, अब देखेंगे तमाम पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी जगह है। अभी हम लोग 11 दिन से हैं, कौन यहाँ पे आ रहा है? शिक्षा मंत्री जी आप क्यों नहीं आ सकते हैं? जब इलेक्शन का टाइम होता है तो आप घर घर जा करके हाथ जोड़ते हैं, हमको वोट दीजिए। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आपको हाथ जोड़ना पड़ रहा है। आप अगर काम करिएगा तो जनता के पास आपको हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। और आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, आप शिक्षा को देखिएगा। और प्राथमिक शिक्षा स्टार्टिंग होता है, बुनियादी होता है। अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं है किसी बच्चा का, तो आगे जा करके भविष्य में किसी भी विश्वविद्यालय में कुछ नहीं कर सकता है। आगे जा करके वो मजदूर बनेगा और अन्य प्रदेश में जाके काम करेगा, और उस फैक्ट्री में जब आग लगेगा तो वहाँ मौत हो जाएगा बिहार के मजदूर का। वो बिहार का मजदूर कहलाएगा, वो उसको किसी भी कोई भी जॉब नहीं हो सकता है, उस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कोई भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री को आना चाहिए। मंत्री छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को ये मैसेज नहीं जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होकर के मुस्कुराते रहते हैं, तमाम चैनल पे देखते हैं, वो मुस्कुराते हैं। विधानसभा में मुद्दा उठा 7th फेज का, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री उसको उस पर एक्शन लिए? क्या आप अगर मीटिंग बुलाइएगा, आप आदेश दीजिएगा, क्या शिक्षा मंत्री जी फॉलो नहीं करेंगे? बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, मुस्कुराते हैं और मौनी बाबा की तरह बैठे हुए हैं। नालंदा गए थे, एक बच्चा ने उनका आँख खोल दिया। वो तो एक बच्चा, एक गरीब को देखे हैं, और वो बच्चा 11 साल का। अब समझ लीजिए कितने बच्चों को वो पढ़ा रहा है। ये स्थिति है बिहार का, टीचर के अभाव में पढ़ाना पड़ रहा है, शिक्षक नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री से कई बार मिल चुके हैं, वो सिर्फ आश्वासन दिए हैं, आश्वासन नहीं। और बिहार के तमाम विधायक, जितना भी MLA और MP को भी हम कहते हैं, जितना 40 लोकसभा क्षेत्र है, ये पूरा बिहार का बात है। आपको वोट करता है सब,
बिहार की जनता वोट किया, तब आप सरकार में, सत्ता में, चाहे विपक्ष में बैठे, चाहे कहीं भी बैठे हैं, विधानसभा में बैठते हैं, चाहे संसद में बैठते हैं, वो बिहार की जनता ने आपको बैठाया है। तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप शिक्षा मंत्री जी से मिलिए जा करके, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम MP जो भी है, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, जा करके शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, अविलंब 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और हम लोग को कोई शौक नहीं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सर ये हमारा मांग है, जो शिक्षा मंत्री से तमाम MLA MP जितने भी हैं, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वो जा करके उनसे मांग करें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले। ये सर आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा मांग है सर। देखिए, बिहार के युवा हैं, कहा जाता है कि युवा का खून गर्म होता है, लेकिन युवा का खून तो गर्म होता है, वो दिख रहा है, आक्रोश में है और अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सहनशीलता का भी परिचय दे रहे हैं। अपने सहनशीलता का परिचय इस प्रकार दे रहे हैं कि बेहोश होकर गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और भी युवा हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। देखिए, बिहार का युवा जिस दिन आक्रोश सच में हो जाएगा तो ये सरकार हिल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, शिक्षा मंत्री कितने बड़े संवेदनहीन हैं, आप इस बात से देखिए। BPSC का पेपर लीक हुआ, जब मीडिया के माध्यम से उनको इस बाबत सवाल किया गया तो बोलते इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो इतना हतोहताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना संवेदनहीन है, आप ज़रा सोच के देखिए। 6 लाख कैंडिडेट पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत से अलग अलग जगह से आए हुए थे। उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं, घर पहुँचते नहीं, उससे पहले पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े संवेदनहीन व्यक्ति हैं। दूसरी बात है, अगर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहली जो बुनियादी जरूरत है शिक्षक छात्र अनुपात, वो तो आपको सुधारना होगा। शिक्षक छात्र अनुपात सही कब होगा? जब आप सही मात्रा में शिक्षक नियोजन करेंगे। जो शिक्षक का जो रिक्त पद है उसको आप जब भरने का काम करेंगे तभी शिक्षक छात्र का अनुपात सही होगा और आप एक बुनियादी शिक्षा में सही सुधार ला सकते हैं। लेकिन इसकी ओर शिक्षा मंत्री का कोई ध्यान नहीं है। तो इस तरह से तो चलिए देखिए, यहाँ पे अब नारा लगना शुरू हो गया है, शिक्षा मंत्री होश में आए। क्या कुछ कहेंगे? और आपके साथी बेहोश हो गए हैं, शिक्षा मंत्री होश में आओ। शिक्षा मंत्री को कोनो प्रभाव पड़ने वाला है? कोई मर जाए कट जाए उसको कोनो मतलब न है, क्योंकि अभी तो चुनाव तो नहीं हो रहा है। चुनाव होगा तब ना वो जागेगा, नाचेगा। जब चुनाव होता है तब सुपौल प्रत्येक जिला जाएगा, ब्लॉक जाएगा, पंचायत जाएगा। अभी यहाँ 11 दिन से 40 डिग्री के टेम्परेचर में जब बैठे हुए हैं तो कोनो प्रभाव नहीं उसको पड़ता है। क्यों? कि दिक्कत रहेगा तब ना। जनता का पैसा है, आराम से खाता है, AC में सोता है, AC में घुसता है, AC से निकलता है। दिक्कत तो है नहीं। अरे जो मर रहा है, जनता मर रहा है, मरने दो। छात्र मर रहा है, मरने दो। कोनो इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव पड़ता तब ना, क्योंकि चुनाव तो है नहीं। चुनाव आएगा तब देखिए सारा विधानसभा नाचने लगेगा, मुख्यमंत्री, विधानसभा जितना भी विधायक है सब नाचने लगेगा चुनाव में। अभी कोनो बस मर रहा है, मरो कटो, कोनो मतलब नहीं है। आप अभी एगो बोतल दारू रख दीजिए। हाँ, दारू आजकल देखे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का दारू पे कितना ध्यान है। ड्रोन कैमरा नचाओ ऊपरे ऊपर, ड्रोन कैमरा। पूरे जितने नेता सब एक ही। अरे बाबा, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जरा बेरोजगारी की जनगणना कर लीजिए ना नीतीश जी। खाली जातीयगत जनगणना कीजिएगा, बेरोजगारों की जनगणना कीजिए। ड्रोन कैमरा न चाहिएगा, ठीक है। हम बढ़िया बात किया, आप साइकिल दे दिए, खिचड़ी खिला रहे हैं बच्चे को। टीचर है ये नहीं है स्कूल में तो कैसे होगा पढ़ाई? खिचड़ी खाने से नॉलेज हो जाएगा? साइकिल देने से नॉलेज हो जाएगा? नहीं, हम ये नहीं कहते आप बुरा काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। बच्चों को साइकिल दिया आप स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल जब जाता है तो वहाँ के पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था कीजिए, अच्छा टीचर ला के रखिए वहाँ पे, तब ना हुआ। हाँ, आपका शिक्षा में सुधार हो रहा है। यहाँ पे टीचर 3 साल से बीटेट सीटेट पास करके बैठा हुआ है, बार बार आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है, बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको। क्यों नहीं सुनवाई हम लोगों का हो रहा है? क्यों नहीं आप यहाँ पे हम लोग? अरे और भी युवा है, आप क्या कहना? आपके साथी भी आक्रोश में आ रहे हैं, चूंकि आक्रोश होना लाजमी है। आपके साथी बेहोश हो गए हैं और शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, आप क्या कहना? आक्रोश में आना जायज़ है, इसलिए कि मेरे कितने भी साथी इससे पहले भी बेहोश हो चुके हैं, अभी भी आपके सामने में बेहोश पड़े हुए हैं।
शिक्षा मंत्री से मेरा यही आग्रह है कि हम लोग को जो मुद्दा है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। यही आश्वासन है। जिस प्रकार गया कि एक बच्चे ने शिक्षा मुख्यमंत्री को अपना पाठ पढ़ा रहे थे सरकारी स्कूल का, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए नीतीश कुमार को। जब नहीं चल रहा है, उससे नहीं समझ रहा है बिहार, तो भाई आप इस्तीफा दे दीजिए ना। इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखते होंगे शिक्षा मंत्री के बगल में नीतीश कुमार बैठ करके बोलते हैं क्या, एक बात जान लीजिए, जो भी करेंगे हम ही करेंगे, एक बात सोच लीजिए, जो भी करते हैं हम ही करते हैं। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अब खाली यही बात बोलते हैं, खाली देखो जो भी करेंगे हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। अरे 150 बच्चे पर एक शिक्षक है, तो बताइए कहाँ से गुणवत्ता शिक्षा मिलेगी? 150 बच्चे जो हैं गरीब घर के हैं, और शराब जो है होम डिलीवरी उन्हीं बच्चों से कराया जाता है, वही सब करता है सब। जब शिक्षा गुणवत्ता वाला नहीं मिलेगा तो बच्चा तो होम डिलीवरी शराब बेचबे करेगा। हाँ, तो अब कहते हैं कि हमारा बिहार जो है, बिहार में बाहर है। अरे तो होम डिलीवरी का सरकार है, होम डिलीवरी का सरकार है भाई। बिहार में होम डिलीवरी की सरकार है और बिहार में बाहर है, यही कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। और भी लोग यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? बियाह कर लिए हम लोग को, एको को शादी बियाह बाल हो गया सर, देखिए इनका बाल हो गया सर, तैयारी करते करते बाल हो गया, लेकिन नीतीश सरकार का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। यही बिहार में बाहर है और फिर बाल उड़ जाता है, यही बाहर है। तैयारी करते करते बाल उड़ गया सरकार, लेकिन नौकरी सरकारी नहीं मिल कोई पाई। अपना बेटी कैसे देगी सरकार, बताइए? कैसे शादी करेगी? न रोजगार है न कुछ है, कमाएंगे ना तो फिर कैसे आएगा सरकार, बताइए? हम तो नीतीश सरकार से एक चीज कहते हैं कि जैसे मेरा दोस्त यहाँ कलट रहा है, अगर नीतीश सरकार का कोई भी नेता हमारे गाँव में आएगा तो उसको भी हम लाठीचार्ज करके भगा देंगे वहाँ से, गाँव से। जिस तरह हमारे तरफ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह वहाँ से भी हमारा जब आएगा वोट मांगने के लिए, गांव से उसको निकाल देंगे हम। इसलिए हम जल्दी चाहते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जल्द जारी करे शिक्षा मंत्री। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। विज्ञप्ति जारी करो, विज्ञप्ति जारी करो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। जनता का पैसा है, आराम से खाता है, एसी में सोता है, एसी में घुसता है, एसी से निकलता है। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जरा बेरोजगारी की जनगणना कर लीजिए ना नीतीश जी। सर तैयारी करते करते बाल हुए, लेकिन नीतीश सरकार का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। कोई अपना बेटी कैसे देगी सरकार, बताइए? शिक्षा मंत्री को कोनो प्रभाव पड़ने वाला है? कोई मर जाए कट जाए उसको कोनो मतलब न है, क्योंकि अभी तो चुनाव तो नहीं हो रहा है। चुनाव होगा तब ना वो जागेगा, नाचेगा। जब चुनाव होता है तब सुपौल प्रत्येक जिला जाएगा, ब्लॉक जाएगा, पंचायत जाएगा। दारू आजकल देखे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का दारू पे कितना ध्यान है। ड्रोन कैमरा नचाओ ऊपरे ऊपर। घर पहुंचते नहीं उससे पहले पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम बढ़िया बात की, आप साइकिल दे दिए, खिचड़ी खिला रहे हैं बच्चे को, टीचर है ये नहीं है स्कूल में। कि बिहार का युवा जिस दिन आक्रोश सच में हो जाएगा तो ये सरकार हिल जाएगी। जनता मर रहा है, मरने दो। छात्र मर रहा है, मरने दो। कि हमारा बिहार के एक लड़का वायरल हुआ है, कटर वायरल क्या हो गया है? उनको तो शर्म आना चाहिए कि 11 साल का लड़का जाके खुद शिक्षा मंत्री के कहता है, उनको थप्पड़ मारा है जाके। स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, जब हम लोग जो अभ्यर्थी जो हैं ठेला लगाएंगे तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बार बार आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है, बार बार आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको। मैं बार बार ये माता पिताओं से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप भी आइए इस धरना स्थल पर। संभव नहीं है तो विभिन्न माध्यमों से मैं आर्थिक सहयोग करिए या रोड पर उतरिए,
धरना प्रदर्शन करिए, रोड जाम करिए और सरकार से ये क्वेश्चन करिए कि उनके नज़दीक के विद्यालयों में कब तक शिक्षक का अभाव होगा।